डेसिमल नंबर सिस्टम। नाम भले ही इसका ना सुना हो, बट हम वाकिफ भी इससे ज़रूर हैं। 0 से लेकर 9 तक इसमें 10 अलग अलग डिजिट्स होते हैं और बाकी सारी काउंटिंग इसी से रिपीटिशन से बनी होती है। ये वही नंबर सिस्टम है जो हम अपनी काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट कंप्यूटर इसको नहीं समझता है क्योंकि उसका अपना एक काउंटिंग सिस्टम है, दैट इज़ बाइनरी नंबर। इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं 0 1, और उन्हीं के रिपीटिशन से पूरी काउंटिंग बनी होती है। अब हमारे लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम ये सारी काउंटिंग याद रख सकें, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी आते हैं जहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। कुछ आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑप्शन भी होता है, बट हमें पता होना चाहिए कि मैनुअली हम इसको पेपर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 7 तक अलग अलग 8 डिजिट होते हैं और उन्हीं के रिपीटिशन से पूरी काउंटिंग बनी होती है। एंड हमारे पास नेक्स्ट एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 और फिर ए से लेकर एफ तक आपके डिजिट्स होते हैं, टोटल 16, और उनकी रिपीटिशन से पूरी काउंटिंग बनी होती है। इनका भी कंप्यूटर्स में काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन इनका कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 55। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, जो हमारे एक डेसिमल नंबर सिस्टम है ये, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की पहचान ये है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ब्रैकेट के बाद बाहर एक बेस 10 लगा देते हैं, यानी कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। नॉर्मल 55 के केस में तो कन्फ्यूजन नहीं है, बट अगर 11 लिखेंगे तो हो सकता है वो पता नहीं चलेगा देखने से कि ये बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है। उसके लिए हम यहाँ पर बेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें बाइनरी नंबर दिखाना है तो उसके लिए हम बेस 2 का यूज़ करते हैं। तो कन्वर्जन करने के बाद 55 का क्या आएगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें 55 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से जब हम 55 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27, और रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। उस रिमाइंडर को हम नोट कर लेंगे। अगेन 27 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। जब 2 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। अगेन इस रिमाइंडर को नोट कर लेंगे, एंड देन 13 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से। इस बार जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6, 2 6 या 12, एंड रिमाइंडर अगेन 1, तो हम यहाँ पर 1 नोट कर लेंगे। फिर से डिवाइड करेंगे एक बार, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर आया 0, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर अगेन दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर आया हमारे पास 1। इसी तरीके से 2 0 जा 0, और रिमाइंडर 1। लास्ट स्टेप कई काफ़ी लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वही 1 वहाँ है और वही वहाँ हमने वहाँ रिपीट कर लिया है। जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ के बाद से हमें इसको अपवर्ड डायरेक्शन में नोट करना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। इसमें हमने यहाँ पर लिखा, नीचे से नोट करेंगे इसको 1 1 0, एंड देन 1 1 1, ये हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो ये इसकी जो है आपकी बाइनरी जनरेट होकर आ गई। इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ऑनलाइन आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप डेसिमल नंबर डाल के उसका बाइनरी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए, बाकी आपको मैनुअली आना चाहिए। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक नंबर लेते हैं हम 13। 13 का हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा 12 होता है, हमें पता है। रिमाइंडर आएगा हमारे पास 1। देन अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, एंड रिमाइंडर आएगा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया हमारे पास 1, एंड लास्ट स्टेप 2 0 जा 0, रिमाइंडर आया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में नोट करेंगे, तो नीचे से जब हम नोट करेंगे तो लिखेंगे 1 1 0 एंड 1। तो ये हमारे पास 13 का इक्विवेलेंट बाइनरी है। तो ये हमारे पास एक आपका डेसिमल नंबर है 13, और ये उसके इक्विवेलेंट आपकी बाइनरी है, दैट इज 1101। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं। इसी में अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर भी है, यानी पॉइंट वाला नंबर भी है, फ्रैक्शन वाला नंबर, अगर उसका हम बाइनरी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम जो 23 है उसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड की तरह जो हमने पीछे यूज़ किया। इसमें हम 23 को डिवाइड करेंगे 2 से, और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता। तो 2 हमने 2 को 23 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 11 2 जा 22, रिमाइंडर 1 आया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 आया। देन 2 2 जा 4, अगेन रिमाइंडर 1, देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, एंड 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। इसको इसी तरीके से हम
दोबारा से अपर डायरेक्शन में नोट कर लेंगे और ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 1 0 एंड 111। तो इस तरीके से हम सिर्फ ये जो फ्रैक्शन के पॉइंट के आपके जो पहले वाला पोर्शन है उसको करेंगे। पोर्शन के बाद आपके पॉइंट जो आपका है इसके बाद की कैलकुलेशन करने के लिए जो पॉइंट 125 है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पॉइंट 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो हमारा आंसर आएगा सपोज यहाँ पर 0.25 आया, इसमें से 0 वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और 0.25 को फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड देन आंसर हमारे पास 50 आया, एंड देन फिर 50 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो इस प्रोसेस को हमने तब तक करना है जब तक हमारे पास लास्ट में यहाँ पॉइंट के इधर 0 नहीं आ जाता। ये जो है प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। कुछ नंबर्स के लिए ये आपका हो सकता है बहुत इजी आ जाए, और कुछ नंबर्स के लिए आपको हो सकता है 10, 20, 50 स्टेप्स तक भी परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। इसके बाद हम जो ये पॉइंट से पहले वाले नंबर्स हैं इनको नोट डाउन करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारे पास हम इसको नोट करेंगे 0 एंड देन अगेन 0 एंड अगेन 1। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट 1 to 5 को जब हम बाइनरीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा पॉइंट 001। इस तरीके से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये थोड़ा सा मेथड आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले वाले नंबर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के लिए आपका डिफरेंट मेथड है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी जहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर यहाँ पर 1.25 आता मल्टीप्लाई करके जहाँ ये 0 आ रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर उस 1 को नेगलेक्ट कर देते, आगे मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद वाला ही रिपीट करेंगे, जो भी यहाँ पोर्शन आएगा ये वाला पोर्शन जो है उसको हम जो है रिपीट नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस तरीके से हम इस कन्वर्जन को कर सकते हैं ईजिली। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है आपका किसी भी तरह का आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है।